चलिए, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग है। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 1। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड। हमें ऑड बताना है, ऑड। ओके, ओ एम के 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 2 11, आर पी एन 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 14, यू एस पी 21, एस का वैल्यू 19, पी का वैल्यू 16। तो यहाँ पे क्या है, गड़बड़ हो गया। यहीं पे 21 से 19 माइनस 2, 19 से 16 माइनस 3। तो ये क्या है, अलग हो गया। बाकी सब क्या है, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2। तो सी ऑप्शन अलग है, सी इज द राइट आंसर। सब में माइनस 2 हो रही है, सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 2। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड। हमें ऑड बताना है। क्यू पी, क्यू से पी -1, डी सी, डी से सी -1, एक्स वाई, एक्स से वाई +1। तो ये गड़बड़ हो गया। एम एल, एम से एल -1। सब में -1 हो रही है, लेकिन इस ऑप्शन में +1 हो रही है। हाँ, तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चलिए क्या दिया हुआ है, 1 3 6 11 18, और यहाँ पे क्या होगा बताना है। 3 - 1 2, 6 - 3 3, 11 - 6 5, 2 3 5 कब आएगा, प्राइम नंबर में आएगा, प्राइम नंबर में। यानी प्राइम नंबर चल रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। तो 18 में 11 ऐड करना है। 18 + 11 कितने होंगे, 29। तो राइट आंसर हो जाएगा 29। प्राइम नंबर चल रही है, प्राइम नंबर 2 3 5 7 के बाद 11 प्राइम नंबर हो रही है, प्राइम नंबर। हाँ, 29 आएगा, बिल्कुल 29 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है 3 7 16 35, और यहाँ पे क्या होगा बताना है। चलिए 3 से 7 कब आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 × 2 + 1 7, 3 × 2 6, 6 और 1 7, 7 × 2 14, 14 और 2 16, 16 × 2 32, 32 + 3 35। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर होगा मल्टीप्लाई 2 +1 +2 +3, 3 के बाद 4। तो अब क्या होगा, +4 होगा, +4। 35 को 2 से गुना करके 4 ऐड कर देना है। 35 को 2 से गुना करेंगे 70 आएगा, 4 ऐड करेंगे 74 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 74। वाट की जगह पे कितना आएगा, 74 आएगा। 74 इज द राइट आंसर। 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4।
मल्टीप्लाई 2 + 1 ऐसे चल रही है, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। चले आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ लिसन, लिसन को ऐसे लिखा गया है तो हमें साइलेंट को कैसे लिखेंगे बताना है। LISTEN, लिसन। लिसन को लिखा गया है 593417 तो हमें क्या बताना है, साइलेंट, SILENT। जिस लेटर के सामने जो दिया गया है उसका कोड वही है। एस के सामने 3, एस का कोड 3। आई के सामने 9, आई का कोड 9। एल के सामने 5, एल का कोड 5। ई के सामने कितना है 1, ई का कोड 1। एन के सामने 7 तो एन का 7। टी के सामने 4 तो टी का कोड हो जाएगा 4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 395174 कहाँ है, सी ऑप्शन में। सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी, हाँ, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। जिस नंबर के सामने जो लेटर है उसका कोड वही है, ठीक है। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ बॉय, बॉय को 42 लिखा गया है तो गर्ल को कैसे लिखेंगे ये बताना है। BOY, बी का वैल्यू 2, ओ का कितना 15, वाई का वैल्यू 25। सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 42 आएगा। 42 दिया हुआ है, 42 आ गया। तो गर्ल बता देना है, GIRL, गर्ल। तो सबका वैल्यू लिख के ऐड कर देंगे। जी कितने नंबर पे 7, आई कितने नंबर पे 9, आर राजकुमार 18। लव के चक्कर में पड़ेगा 12 बज जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। चलिए ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 7 19 और 7 26, कैरी 2 2 3 3 और 1 4, 46। तो 46 कहाँ है, डी में। 46, हाँ 46 इज द राइट आंसर। बढ़िया, सही है, 46 हो जाएगा। जो लेटर है उसका पोजीशन लिख के ऐड करना है। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बहुत ही नया क्वेश्चन है, ये नया टाइप होगा। ब्लू का मतलब है पिंक, पिंक का मतलब है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है येलो, येलो का मतलब है रेड, और रेड का मतलब है वाइट। देन तो व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक का कलर क्या होता है। टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो होता है। टर्मरिक का कलर येलो होता है। और येलो को क्या बोला गया है, येलो को क्या बोला गया है, येलो 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 कहाँ है। तो येलो यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिए। येलो इज, येलो मीन्स रेड, येलो का मतलब है रेड, तो येलो का मतलब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड इज द राइट आंसर। रेड कहाँ है, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा रेड। हाँ, येलो को क्या बोला गया है, रेड बोला गया है। येलो का मतलब है रेड, तो येलो का मतलब रेड, तो रेड इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एकदम नया नया टाइप का क्वेश्चन आ गया जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इन ए सर्टेन कोड गो होम, क्या दिया है, गो होम इज रिटेन एज टाना, टाना। नाइस लिटिल होम, नाइस लिटिल होम
इसको लिखा गया है ना जा पा, ना जा और ये पा। हाउ विल बी गो, तो गो को कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन। इसमें भी होम है, यहां भी होम है, और दोनों में ना कॉमन है। तो ये क्लियर हो गया कि होम का कोड क्या हो जाएगा, होम मतलब ना। लेकिन होम के बारे में तो बताना ही नहीं है, हमें तो गो के बारे में बताना है। क्या बताना है, गो के बारे में बताना है। तो गो यहां पे सिंगल है, गो क्या है, सिंगल, और टी क्या है, सिंगल। तो सिंगल का हो जाएगा सिंगल, सिंगल का सिंगल फाइनल हो जाएगा। तो गो सिंगल है और टा सिंगल है, तो गो का कोड हो जाएगा टा। टा 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 कहाँ है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन होगा ए। गो मतलब टा, गो का मतलब क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, टा। ना नहीं होगा, ना तो होम का है। हाँ, ना मतलब होम, ना का मतलब होम, गो का मतलब टा। तो गो का बताना था, गो मतलब टा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। सॉम शूज आर वाइट, सॉम शूज कैसा है, वाइट कलर का है, ठीक है। ऑल वाइट आर ब्लू, सभी वाइट कैसा है, ब्लू है। तो ये डायग्राम बनेगा। चलिए कंक्लूजन में, ऑल शूज आर ब्लू, ऑल शूज आर ब्लू गलत हो गया, सम शूज आर ब्लू। लेकिन ये तो कह रहा है ऑल, ऑल नहीं होगा, सम होगा। सम शूज आर ब्लू, हाँ ये सही है। सम शूज आर ब्लू इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, तो वन क्या है, रॉन्ग, टू सही है, तो ओनली टू फॉलो, बी आंसर हो जाएगा। ओनली टू फॉलो मतलब बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी बी बी, हाँ बी बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल फ्रॉग आर टर्टज, सभी फ्रॉग क्या है, टर्टज है, ठीक है। टर्टज, नो टर्टज इज क्रोकोडाइल, कोई भी टर्टज क्रोकोडाइल नहीं है। तो क्रोकोडाइल का फिगर अलग बनेगा, तो यहां पे बना देते हैं क्रोकोडाइल का फिगर, क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल हो गया। टर्टज और क्रोकोडाइल में नो का रिलेशन है, टर्टज में और क्रोकोडाइल में, टर्टज और क्रोकोडाइल में नो का रिलेशन है। जब टर्टज और क्रोकोडाइल में नो का रिलेशन है, तो टर्टज के अंदर जो है कौन है, फ्रॉग, फ्रॉग जो है टर्टज के अंदर है, फ्रॉग टर्टज के अंदर है। तो फ्रॉग में क्रोकोडाइल में भी नो का रिलेशन बन जाएगा, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में भी नो का रिलेशन बन जाएगा, फ्रॉग और क्रोकोडाइल में भी नो का रिलेशन बन जाएगा। तो कह रहा है कि नो क्रोकोडाइल इज ए फ्रॉग, नो क्रोकोडाइल इज ए फ्रॉग, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड, नो फ्रॉग इज ए क्रोकोडाइल, हाँ तो ये बात भी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, तो राइट आंसर बनेगा सी। बोथ 1 and 2 फॉलो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। अब टर्टज में क्रोकोडाइल में नो का रिलेशन है, अगर ऐसे कहता कि सम टर्टज आर नॉट क्रोकोडाइल, तो ये बात भी सही हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। जहां नो का रिलेशन होता है, जिस क्वेश्चन में नो का रिलेशन सही है, वहां पे सम नोट भी सही है, ये रूल होता है, ये हम हमेशा पढ़ाते हैं, ये क्या है, रूल है।
अगर नो सही है तो सम नॉट भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। तो सी हम लोग का राइट आंसर बन जाएगा। सम टॉर्टोइज आर नॉट क्रोकोडाइल, ये भी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनेगा वो उसे ढूंढना है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि सी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में क्या है? एस है, और एस क्वेश्चन में क्या है? नहीं है। एस क्या हो गया? नया हो गया, नया वर्ड, न्यू वर्ड कम। एस नया वर्ड आ गया, तो सी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा वो आंसर। चलिए, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा? इसमें कौन नहीं बनेगा? हाँ, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डी ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि आर कितना है? आर डबल है। आर जो है वो डबल है, लेकिन क्वेश्चन में आर सिंगल है। आर सिंगल है लेकिन डी ऑप्शन में डबल है, तो डी ऑप्शन नहीं बनेगा। डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। किशोर स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक 6 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। किशोर जो है 6 किलोमीटर ईस्ट में गया। एंड टर्निंग टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, नॉर्थ में जाएगा। कितना गया? 3 किलोमीटर गया। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा। वेस्ट में कितना गया? 6 किलोमीटर गया। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है ये बताना है। ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुँच गया, तो हमें ए और बी का डिस्टेंस बता देना है। ए और बी का डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पे ये दूरी कितना है? 3। ये दूरी कितना? 3, तो ये दूरी भी हो जाएगा 3। ये और ये इक्वल है, तो ए और बी का डिस्टेंस 3, तो इसका डिस्टेंस भी 3, तो 3 आ जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा 3 किलोमीटर। ए और बी का दूरी कितना है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 किलोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दूरी कितना? 3, तो ये दूरी भी 3, तो 3 किलोमीटर हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। ए मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। देन टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट टर्न लेता है, 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। साउथ में कितना गया? 5 किलोमीटर गया। इन दैट डायरेक्शन देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा, और ईस्ट में कितना गया? 2 किलोमीटर गया। ये 2 किलोमीटर गया, यहाँ पहुँच गया। तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये उसका इनिशियल हो जाएगा। ए उसका इनिशियल है, और बी पे वो पहुंच गया, तो बी उसका फाइनल है। तो हमें ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा ये बताना था।
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना दूरी है 2, तो ये दूरी भी हो जाएगा 2। क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से ये कितना है 5, तो ये दूरी भी हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दूरी बताना है। रेड पेन पे ध्यान दीजिएगा, रेड वाले पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है 10 और 2 12। ये दूरी कितना हो गया 12, और ये दूरी कितना है 5। तो 12 और 5 आ गया। कहने का अर्थ ये है 12 और 5 आ गया, मतलब ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। ये 12 और ये 5, यहाँ से चलना शुरू किया ए, यहाँ पे पहुँच गया बी। तो ए और बी का डिस्टेंस बताना है, मतलब ये दूरी बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ट्रिपलेट का यूज करना है, ट्रिपलेट 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो दोनों का जो डिस्टेंस है ए और बी कितना आएगा 13 आएगा 13। तो बी आंसर हो जाएगा बी। 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 13 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि क्या दिया हुआ है, देखिए 19, ये नहीं है, 9, 28, 37, 65 और यहाँ पे क्या होगा बताना है। चलिए ये क्वेश्चन जो है सीरीज चैप्टर का है, सीरीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है। 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। मतलब 19 और 9 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर कितना है 28, तो 28 मिलेगा। ठीक उसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। मतलब 9 और 28 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर कितना है 37 मिलेगा। फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा 65। 28 और 37 को ऐड करेंगे 65 मिलेगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। मतलब 37 और 65 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 7 और 5 12, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, 102। तो वाट के जगह पे आएगा 102। 102 कहाँ है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है 49, 46, 43, 40, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये 34। चलिए इसको बनाएंगे हम लोग। कितना माइनस हुआ 3, कितना माइनस हुआ 3, दोनों सेम है तो ऑल आर सेम, मतलब सब जगह पे 3 ही करना है, -3 कर देना है। तो 40 में 3 माइनस कर देंगे, 40 - 3 कितना आएगा 37। 37 इज द राइट आंसर। -3 -3 -3, तो 37 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। -3 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है, इन ए रो 45% गीता इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड,
व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, तो हमें उसका पोजीशन राइट से बताना है। तो कैसे बनेगा, टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, इस रूल का यूज करेंगे। टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितना दिया हुआ है 45 प्लस 1 फॉर्मूले का। गीता का रैंक 19 कहाँ से दिया हुआ है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट के जगह पे 19 राइट से बताना है। 45 और 1 46, 19 को लेफ्ट साइड भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा, माइनस कर देना है। 16 माइनस 9 कितना आएगा, 16 माइनस 9 7, हाँ 7 आएगा। 3 माइनस 1 2, ओके, तो राइट से कितना आएगा 27। 27 इज द राइट आंसर। हाँ 27, बिल्कुल 27 सही जवाब है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, व्हाट एंगल, एंगल बताना है फ्रॉम बिटवीन द हावर एंड मिनट एंड एट 8। तो यहाँ पे आवर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो रूल क्या है, 30 इंटू आवर, ये रूल है। 30 इंटू आवर, तो 30 इंटू 8, आवर के जगह पे कितना है 8, कितना होगा 240 होगा। लेकिन 240 जो है ऑप्शन में नहीं है, 240 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस फर्स्ट एंगल, तो आएगा सेकेंड एंगल। वह हमसे सेकेंड एंगल के बारे में जानना चाहता है। तो 360 डिग्री, फर्स्ट एंगल कितना आया हम लोग का 240, फर्स्ट एंगल कितना है 240, तो 240 माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का सेकेंड एंगल आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, तो कितना गया 120। 120 इज द राइट आंसर। हाँ तो 120 हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल। 360 डिग्री माइनस फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू सेकेंड एंगल, ये रूल होता है। तो बी बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए मैन वॉक्स 15 किलोमीटर साउथ, एक आदमी जो है 15 किलोमीटर साउथ में गया। देन टर्न्स राइट, वो राइट टर्न लेता है, 13 किलोमीटर जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में कितना गया 13 गया। देन टर्न्स राइट, वो फिर राइट टर्न लेता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में कितना गया 15 गया, तो ये वो नॉर्थ में 15 गया। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, वह कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ही इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, ही इज मूविंग नॉर्थ डायरेक्शन, वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ही इज मूविंग नॉर्थ, तो वह नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो राइट आंसर बनेगा सी, हाँ सी इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। ए मैन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ, एक आदमी जो है नॉर्थ में कितना गया 12 गया। देन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, वेस्ट में जाएगा, वेस्ट में कितना गया 8 किलोमीटर गया। देन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और कितना जाता है 12। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा, साउथ में, और साउथ में कितना गया 12 गया, साउथ में कितना गया 12 गया। हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस,
तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है ये बताना है। ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंच गया, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना है ये बताना है। इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो सी और डी की जो दूरी है, ए और बी की दूरी भी वही है, दोनों क्या है, इक्वल। तो सी और डी की दूरी कितना है, 8। तो ए और बी का दूरी भी हो जाएगा 8। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए और बी का डिस्टेंस कितना आया, 8 आ गया। तो 8 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो 8 किलोमीटर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, 888। हाँ, सी और डी का जो डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस वही है 8। तो राइट आंसर बनेगा 8। 8 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है अल्फाबेट चैप्टर का। कौन सा चैप्टर का, अल्फाबेट। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है लास्ट से। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से पढ़ेंगे तो लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना लेना है, 16। तो लेफ्ट से लेंगे 16। फिर जाना है राइट में। राइट में कितना जाना है, 5। लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंस है, ऐड कर देंगे। 16 और 5 21। 21 पे कौन सा लेटर आएगा, 21 पे कोई भी व्यक्ति युवा हो जाएगा, मतलब यू आएगा। 21 पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है, यू। तो यू इज द राइट आंसर। हाँ, यू हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, सी, क्या बात है, बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। के इज मदर ऑफ एन। के जो है मदर है किसका, एन का। एन इज ब्रदर ऑफ ओ। एन ब्रदर है किसका, ओ का। ओ इज द फादर ऑफ पी। ओ जो है फादर है किसका, फादर है पी का। तो पी को रखेंगे नीचे। ओ जो है पी का पिताजी है। हाउ इज के रिलेटेड टू पी, मतलब पी जो है के को क्या बोलेगा। पी जो है के को क्या बोलेगा, तो यहाँ पे क्या बोलेगा चेक करेंगे। पी का ये कौन है, पिताजी। पिताजी का भाई और उसके पिताजी, मतलब पिताजी की माँ। पिताजी की माँ, फादर के मदर, मतलब ग्रैंड मदर। तो के कौन है, ग्रैंड मदर है। हाँ, ग्रैंड मदर हो जाएगा बिल्कुल। के इज द ग्रैंड मदर। के कौन है, ग्रैंड मदर, दादी है। किसकी दादी है, पी की। तो के इज द ग्रैंड मदर ऑफ पी। ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर। ग्रैंड मदर सही हो जाएगा। दादी है, दादी, ग्रैंड मदर। चले आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल रेट्स आर एनिमल। सभी रेट क्या है, एनिमल है। सभी रेट जो है वह एनिमल है। सम एनिमल आर डॉग। सम एनिमल आर डॉग, ओके। सम एनिमल जो है वो क्या है, डॉग है। तो ये डायग्राम हम लोग का बन जाएगा। चलिए कंक्लूजन में आते हैं। सम डॉग आर रेट। डॉग और रेट, देखिए रेट यहाँ है, डॉग यहाँ है। दोनों का डायग्राम दूर दूर है, एक दूसरे से टच में नहीं है, नहीं है। दोनों का डायग्राम दूर दूर है, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। तो 1 खत्म हो गया। सेकेंड, सम एनिमल आर रेट। एनिमल से रेट में जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। सम एनिमल आर रेट, सम एनिमल आर डॉग। सम एनिमल आर रेट, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 क्या है, रॉन्ग, 2 क्या है, करेक्ट।
तो ओनली टू फॉलो हो जाएगा। तो ओनली टू फॉलो कहाँ है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। बी 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 बी, हाँ ठीक है, ओनली टू फॉलो इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही है। क्या बात है, बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24। इन ए रो ऑफ 65 स्टूडेंट, 65 क्या है? टोटल है। राकेश इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से दिया है, तो हमें उसका पोजीशन कहाँ से बताना है? राइट से बताना है। तो इस रूल का करेंगे, टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। इस रूल का यूज करना है। टोटल कितना दिया हुआ है? 65 प्लस 1 फॉर्मूले का। राकेश का रैंक 30 कहाँ से है? लेफ्ट से, तो लेफ्ट के जगह पे हो जाएगा 30, राइट से बताना है। सॉल्व कर देंगे, 65 पर 1 66, 30 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा। 6 माइनस 0 6, 6 माइनस 3 3, तो राइट से कितना आएगा? 36। 36 इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। हाँ बी होगा, बी 36 बिल्कुल। 36 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जलवा है, क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इफ फ्राइडे फॉल्स ऑन 12 मार्च 2019, 12 मार्च 2019 दिया हुआ है, कौन सा दिन? फ्राइडे, फ्राइडे दिया हुआ है। तो 12 मार्च 2031 को बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 31 में 29 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। 29 और 31 के बीच में कोई लीप ईयर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो 2 क्या करना है? ऐड कर देना है, खत्म। तो फ्राइडे दिया हुआ है, फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे। फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, सैटरडे के बाद आएगा संडे। तो फ्राइडे प्लस 2 क्या होगा? संडे हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, संडे होगा संडे। संडे इज द राइट आंसर। 2 प्लस हो जाएगा। 2 साल का अंतर है, 2 इयर्स का अंतर है, इसलिए 2 ऐड होगा। संडे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। चलिए तो क्वेश्चन है 32। प्लस, प्लस के जगह पे डिवाइड लेना है, माइनस, माइनस के जगह पे प्लस लेना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के जगह पे माइनस लेना है, डिवाइड, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। 4 इंटू 3 12, 8 और 8 कितने होंगे? 16, 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 कहाँ है? बी में। तो 4 इज द राइट आंसर। हाँ 4 होगा 4। क्या बात है, 4 इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत ही शानदार जा रहे हैं हम लोग। 4 होगा बिल्कुल, 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या लेना है? डिवाइड, तो यहाँ लेंगे डिवाइड। डिवाइड के जगह पे क्या लेंगे? मल्टीप्लाई, तो यहाँ लेंगे मल्टीप्लाई। माइनस के जगह पे प्लस, तो यहाँ लेंगे प्लस। प्लस के जगह पे माइनस, तो यहाँ लेंगे माइनस। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे,
तो प्यारे बच्चों 18 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 6 आ गया। 6 इंटू 4 24 हो गया। 24 5 माइनस 3 2 5 माइनस 3 2 22 और 24 और 2 26, तो राइट आंसर बनेगा 26। 26 इज द राइट आंसर। हाँ 26 होगा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। 26 इज द राइट आंसर, सही है, बहुत बढ़िया। 26 इज द राइट आंसर, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत शानदार जा रहे हैं हम लोग। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बताना है। तो 3 से 27 कैसे आएगा, 3 का कर देंगे क्यूब, तो कितना आएगा 27 आएगा। 3 का क्यूब 27, तो इधर 4 दिया है, 4 का कर देंगे क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, तो 64 इज द राइट आंसर। 64 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 64 हाँ, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 इज द राइट आंसर। 64 बिल्कुल सही जवाब है, क्या बात है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बताना है। 4 से 17 कैसे आएगा, 4 का कर देंगे स्क्वायर 16 प्लस 1 17, मतलब 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करके प्लस 1 करना है, स्क्वायर प्लस 1 तो 7 दिया हुआ है, यहाँ किए हैं स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस 1 तो यहाँ भी प्लस 1, दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। चलिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा 50, तो राइट आंसर कितना बनेगा 50, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा। 50 कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 हाँ 50 होगा, क्या बात है, 50 बिल्कुल सही है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर है। 10 से 1000 कैसे आएगा, 10 से 1000 कैसे आएगा, 10 दिया हुआ है, 10 का कर देंगे क्यूब, कितना आएगा 1000 ही आएगा, मतलब हमें क्यूब कर देना है। ओके, तो इधर 2 दिया है, 2 का कर देंगे क्यूब, इधर हमने क्यूब किया तो इधर भी क्यूब किया, 2 का क्यूब कितना आता है 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ क्यूब करना है तो इधर भी कर देंगे क्यूब, बिल्कुल सही है, डी 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 इज द राइट आंसर, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग, जबरदस्त जा रहे हैं। बस एक एग्जाम में भी यही स्पीड को मेंटेन करना है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर बना देना है। तो इधर दिया हुआ है LAMP और इधर दिया हुआ है IXJM, तो हमें इसको बता देना है FISH, इसको कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ये 12 और ये 9, 12 से 9 -3, ये -3, 16 और 13 और 10 -3, 16 13 -3। ओके, तो सभी लेटर में -3 करना है, हाँ सब में -3 करना है, तो -3 -3 -3 -3, 6 -3 3 मतलब C, 9 -3 6 मतलब फिक्स, 19 -3 16 16 सोमवार की व्रत करती है पूजा, 8 -3 5 मतलब इवनिंग टाइम, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। CFPE कहाँ है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए ये क्वेश्चन है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 और ये 7, 1 से 7 कब आएगा, जब +6 करेंगे। 2 से 8 कब आएगा, जब +6 करेंगे। यानी सभी लेटर में 6 ऐड करना है, सभी लेटर में 6 ऐड करना है। तो +6 सभी लेटर में 6 ऐड कर। चले 13 और 6 19 सोनी माई गर्लफ्रेंड। 14 और 6 2020 मैच। 16 और 6 22 विक्ट्री साइन। 18 और 6 24 मतलब x। तो ये आंसर आया STVX। STVX कहाँ है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ ए हो जाएगा बिल्कुल, क्या बात है, ए इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए होगा, बिल्कुल ए होगा। चले प्यारे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का फोटो वाला है, फोटो वाला क्वेश्चन है, फोटो वाला क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं फोटो वाला क्वेश्चन। लुकिंग एट ए वोमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अमित सेड। किसने कहा, अमित ने कहा। तो अमित हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। अमित ने कहा, अमित है फर्स्ट पर्सन। एक महिला के तरफ देखते हुए कहा, तो ओमेन हो जाएगी सेकेंड पर्सन। ओमेन हो जाएगी सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करना है, सेकेंड पर्सन पे खत्म करना है, एंड करना है। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करना है, सेकेंड पर्सन पे खत्म करना है। चले तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो माई से नंबरिंग करेंगे। माई पहला आदमी, माई वाइफ दूसरा आदमी। माई के बैक आएंगे तो हस्बैंड आया तीसरा आदमी। हस्बैंड के पहले सिस्टर आया चौथा आदमी, खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, अमित सेड, तो ये माई कौन है, ये माई कौन है, ये अमित है। ठीक है, और ये जो सिस्टर है वो महिला है, ये जो महिला है वो सिस्टर है। तो बोल कौन रहा है, अमित बोल रहा है। तो अमित हो जाएगा 1 नंबर। ये हो गया अमित। अमित एक लड़का है, वो 1 नंबर है। ठीक है, माई वाइफ, अमित की वाइफ, तो ये अमित की वाइफ हो गई 2 नंबर। माई वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, ये जो वाइफ है, इस वाइफ का हस्बैंड कौन होगा, अमित होगा। वाइफ का हस्बैंड अमित हो जाएगा। तो 3 नंबर कौन है, अमित ही है। माई वाइफ हस्बैंड, क्लियर। तो 3 नंबर कौन है, हस्बैंड। हस्बैंड कौन है, अमित है। और 3 नंबर वाले का वो सिस्टर है। 3 नंबर वाले का सिस्टर है, मतलब अमित की सिस्टर है। तो अमित की सिस्टर, ये वो महिला हो जाएगी, ओमेन, जो अमित का सिस्टर है, 4 नंबर। फिर से माई, एकदम लिख देते हैं, माई वाइफ, मेरी वाइफ का हस्बैंड, ये उसका हस्बैंड,
हस्बैंड का सिस्टर, तो ये हो गया सिस्टर, हस्बैंड का सिस्टर। तो क्या बताना है, हाउ इज द ओमेन रिलेटेड टू अमित, तो वो जो ओमेन है अमित की अपनी सिस्टर है, सिस्टर है सिस्टर। दी ओमेन इज अमित सिस्टर, वह अमित की बहन है, सिस्टर है। सिस्टर इज द राइट आंसर। हाँ, वह लड़की जो है ओमेन है वह अमित की अपनी बहन है, अमित की बहन है, सिस्टर है, बिल्कुल सिस्टर इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी फोटो वाला है, फोटो वाला। पॉइंटिंग टू ए मैन ए लेडी सेट, कौन बोल रहा है, लेडीज बोल रही है, तो लेडीज हो जाएगी फर्स्ट पर्सन। किसके तरफ देख के बोल रही है, एक आदमी की तरफ, तो वह आदमी हो जाएगा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करना है, सेकंड पर्सन पे खत्म करना है। हिज मदर, ए लेडी सेड, एक लेडी कह रही है हिज मदर, हिज मदर मतलब हिज मदर, उसकी माँ, किसकी माँ, वह आदमी, मैन मैन मैन, हिज मदर मतलब वो मैन, मैन का मदर, वो जो आदमी है उसकी माँ। यहाँ पे हिज कौन है, वह आदमी है, ठीक है। चलिए, तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो माई हो जाएगा पहला आदमी, मदर दूसरा आदमी, मदर से पहले कौन आया, डॉटर, तो तीसरा आदमी, उसके पहले कौन आया, हिज मदर, तो ये हो जाएगा 4 नंबर। नंबरिंग कर दिया हमने, हाँ नंबरिंग कर दिया। अब बनाएंगे, तो बोलने वाला कौन है, एक महिला बोल रही है, लेडीज बोल रही है, तो ये वो हो गई वो महिला जो बोल रही है 1 नंबर। माई मदर, इस महिला का माँ ऊपर जाएगी, माई मदर, माई मदर ओनली डॉटर, इनका ओनली डॉटर कौन हो जाएगा, वह खुद हो जाएगी, वह खुद हो जाएगी ओनली डॉटर। ओनली डॉटर कौन है, सेल्फ, वह खुद है। मेरी माँ का एकलौती बेटी मतलब सेल्फ, फिर से नहीं समझ में आया, ऐसे माई मदर ओनली डॉटर, मतलब ये कौन है, सेल्फ, मतलब बोल कौन रहा है, वो महिला बोल रही है, तो ये वो लेडीज हो जाएगी। सेल्फ मतलब लेडी, वो लेडी है। मेरी माँ का एकलौती बेटी, वो महिला खुद है। मेरी माँ की एकलौती बेटी, वो महिला खुद है, मतलब 3 नंबर वो महिला ही है। और 3 नंबर जो है हिज मदर, उसकी माँ है, किसकी माँ, उसकी माँ, किसकी माँ, वह आदमी की माँ। यानी ये जो महिला है, ये जो 3 नंबर है उसकी माँ है, मतलब ये जो मेन है, ये जो मेन है, इस मेन की माँ वो महिला है, उसकी माँ, उसकी माँ, फिर से उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है, मतलब वह लेडीज उस बच्चे की माँ है। वो महिला कौन है, उस बच्चे की माँ है। तो मदर इज द राइट आंसर। मदर हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। वह महिला उस बच्चे की माँ है, माँ, अपनी माँ, हाँ मदर हो जाएगा, मदर। माई मदर ओनली डॉटर मतलब वह महिला खुद। 3 नंबर वो महिला है, और जो 3 नंबर है उसकी माँ है, किसकी माँ, उस आदमी की माँ। तो ये जो महिला है 3 नंबर उस आदमी की माँ है, 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 मतलब वो महिला उस बच्चे की माँ है। तो मदर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड, ऑड बताना है ऑड। 1 इंटू 5 कितना आएगा, 5 आएगा, ओके। 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 7 इंटू 5 कितना होगा, 35 होगा। तो ये सब के सब ठीक है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है, सी गड़बड़ है। ये कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना। तो 65 नहीं होगा, वहां पे कितना आएगा, 25 आएगा। तो सी गड़बड़ है, सी इज द राइट आंसर। हाँ, सी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सी में है। सब मल्टीप्लाई 5 हो रही है, मल्टीप्लाई 5 हो रही है, लेकिन सी ऐसा नहीं है, तो सी गड़बड़ है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड नंबर, ऑड नंबर बताना है। देखिए 1942, 35, 25, ये सब क्या है, किसी ना किसी से कटेगा ही कटेगा। लेकिन 1937 जो है वह एक प्राइम नंबर है, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। बी ऑप्शन हो जाएगा। 42 को 2 से कट करेंगे, कट हो जाएगा। 35 को 5 से कट करेंगे, कट हो जाएगा। 25 को 5 से कट करेंगे, कट हो जाएगा। लेकिन 1937 नहीं कट होगा, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बी 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 बी। बी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द ऑड। JKLM, JKLM सब में क्या हुआ, +1। NOPQ, NOPQ सब में +1। RSTU, R से S +1, S से T +1, T से U +1। BWXZ, B से W +1, W से X +1, लेकिन X से Z में कितना होगा, +2 होगा, +2। तो ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़। डी ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। तो डी इज द राइट आंसर। सब में +1 हो रही है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, तो डी हम लोग का सही जवाब है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड द ऑड। ओके, 8 E F J, ए से ई 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, ओके। KOPT 11 और 14, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। YUYZD 21 25, 25 + 1 26, 26 + 4 D, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EHIL, असली प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे है। E का वैल्यू कितना 5, H का 8, इसका 9 और इसका होता है 12। 5 से 8 + 3, 8 से 9 + 1, 9 से 12 + 3। तो ये पूरा गड़बड़ ही गड़बड़ है,
पूरा गड़बड़ है। तो डी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। 414 सब में 414 हो रही है, लेकिन डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, डी गरम है बिल्कुल। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ओ ये क्या क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। केटे वाल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। केटे जो है 4 किलोमीटर साउथ में गई, ठीक है। तो ये वो 4 किलोमीटर गई कहाँ, साउथ में। शी देन टर्न्स टूवर्ड्स हर लेफ्ट एंड वाल्स 8 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगी, ईस्ट में जाएगी। ईस्ट में कितना गई, 8 किलोमीटर गई। आफ्टर दैट शी टर्न्स लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेती है और 8 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी, नॉर्थ में जाएगी, नॉर्थ में। और नॉर्थ में कितना गई है, कितना गई, 8 किलोमीटर। तो ये वो नॉर्थ में 8 किलोमीटर गई। हेयर शी मीट हर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड से मिलती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। ये कौन है, उसकी फ्रेंड है। उसकी फ्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। एंड दे बोथ स्टॉप हियर, और दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं। विच डायरेक्शन वुड शी बी फेसिंग, तो वह कौन से डायरेक्शन में देख रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो वह नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। हाँ, वह नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है, और उसकी जो फ्रेंड है वो साउथ डायरेक्शन में आ रही है। लेकिन उसके फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, उसके फ्रेंड से कोई लेना देना ही नहीं है। वह कौन से डायरेक्शन में देख रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, बिल्कुल। चलिए आते हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। उत्तर दिशा होगा, हाँ उत्तर दिशा होगा बिल्कुल। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। राम वॉल्स 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से गया, ठीक है। राम जो है 10 मीटर, ये राम हो गया। ये राम का क्या है, घर है, HOUS, घर। राम वॉल्स 10 मीटर साउथ, राम अपने घर से 10 मीटर साउथ में गया। ये राम का घर है। ये घर किसका है, राम का। राम अपने घर से 10 मीटर साउथ में गया। टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर जाता है। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कितना गया, 25 गया। 25 गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर जाता है। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न लेगा, तो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ में। और नॉर्थ में कितना गया, 40 गया। तो 40 गया तो कुछ ज्यादा जाएगा, ये 40 हो गया। वो यहां पे पहुंच गया। लास्ट में कितना गया है, 40। देन टर्न्स राइट, अब वो फिर से राइट टर्न लेता है एंड वॉल्स 5 मीटर। अब यहां से वो राइट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा। चलिए, अब वो राइट टर्न लेता है और कितना गया, 5। तो यहां से वो राइट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कितना गया, 5 गया। 5 मीटर टू रीच द स्कूल, वह अपने स्कूल पहुंच गया।
वह अपने स्कूल पहुंच गया। ये कौन सा जगह है? स्कूल है। वह स्कूल पहुंच गया। राम अपने घर से निकला, ऐसे ऐसे जाते हुए स्कूल पहुंच गया। राम अपने घर से निकला और स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंच गया तो अब क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। उसके घर से स्कूल कौन से डायरेक्शन में है? उसके घर से, कहां से? उसके घर से। तो उसके घर से बोला है तो उसके घर पे क्या करेंगे? प्लस बना देंगे। उसके घर से तो उसके घर पे प्लस बना देंगे। उसके घर से स्कूल को एरो मारेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा स्कूल वही डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एरो है ईस्ट में नहीं है ना ही नॉर्थ में है। ना तो वो नॉर्थ में जा रहा है ना ही वो ईस्ट में जा रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है। मतलब जो स्कूल है राम के घर से नॉर्थ ईस्ट में है। स्कूल कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। दी स्कूल इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम राम हाउस। जो स्कूल है राम के घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। द स्कूल इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम राम हाउस। राम के घर से नॉर्थ ईस्ट स्कूल में है। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चले तो थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है वह कंप्लीट होता है, बिल्कुल कंप्लीट होता है। चले जाने से पहले एक गाना सुनाते हैं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। एक गाना हम लोग सुनेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। चलिए। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। जानो जा लुटाएंगे हम तो उसी पर, ख्वाबों में मिटाएंगे शामो शहर मेरे यारा। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना। हमें ना भुलाना सजनी, हमें ना भुलाना। चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट डियर्स, लव यू ऑल। सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।